नमस्कार, आप सभी का पंजाब हरियाणा 360 में स्वागत है और मैं हूं अनमोल मट्टू। इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट में एक टेक्निकल ग्लिच के कारण वो अपने ऑर्बिट में मूव नहीं कर पाया, जिस वजह से उसमें हर्डल आया और वो अपने डिजायर्ड टाइम लिमिट पे नहीं काम कर पाया और इस वजह से उसमें एक टेक्निकल ग्लिच के कारण वे आगे नहीं बढ़ पाया। इस बारे में आपको पूरी जानकारी दे दूं तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के 100वें रॉकेट मिशन में उस समय बाधा आ गई, जो कि बुधवार को लॉन्च किया गया था और नेविगेशन सैटेलाइट में तकनीकी खराबी की वजह से ये काम नहीं कर पाया। अपनी वेबसाइट पर मिशन पर एक अपडेट में इसरो ने कहा कि सैटेलाइट को डेजिग्नेटेड ऑर्बिटल स्लॉट में स्थापित करने की दिशा में ऑर्बिट रेजिंग ऑपरेशन नहीं चलाया जा सका, क्योंकि ऑर्बिट रेसिंग के लिए थ्रस्टर्स को फायर करने के लिए ऑक्सीडाइजर को रेस करने के लिए वाल्व्स ही नहीं खुले। यूआर राव सैटेलाइट सेंटर NVS-2 को भारत में डेजिग्नेटेड स्पॉट पर एक जियो स्टेशनरी सर्किट ऑर्बिट में स्थापित किया जाना था। अब जो कि सैटेलाइट पर मौजूद लिक्विड इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसकी डेजिग्नेट की गई ऑर्बिट में भेजने के प्रयास में या तो देरी हो रही है या तो इसे पूरी तरह छोड़ दिया जा सकता है। इसरो ने कहा कि सैटेलाइट सिस्टम्स हेल्दी है और सैटेलाइट्स इस समय अपने एलिप्टिकल ऑर्बिट में है। इसरो ने कहा कि सैटेलाइट सिस्टम भी हेल्दी हैं। एलिप्टिकल ऑर्बिट में नेविगेशन के लिए सैटेलाइट्स का उपयोग करने के लिए ऑल्टरनेट मिशन स्ट्रेटेजीज पर काम किया जा रहा है। बुधवार सुबह 6:23 इसरो ने अपने 100वें मिशन को चिन्हित करते हुए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में NVS-2 को ले जाने वाले अपने GSLV F-15 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। ये मिशन स्पेस एजेंसी के चेयरमैन वी नारायण के लिए भी पहला है, जिन्होंने हाल ही में अपना पद संभाला है। ये इसरो का इस साल का पहला उद्यम है। स्पेस एक्सपर्ट्स ने कहा कि सैटेलाइट पृथ्वी के नियरेस्ट पॉइंट पर लगभग 170 किलोमीटर की हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट से और पृथ्वी से सबसे फारदेस्ट पॉइंट पर लगभग 36,577 किलोमीटर की दूरी पर अपने डेजिग्नेटेड टास्क करने में सक्षम नहीं होगा। 2250 किलोग्राम की सैटेलाइट है। दूसरी पीढ़ी का दूसरा नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन NAVIC का हिस्सा था, जो कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि GPS का एक रीजनल इक्विवेलेंट है। NAVIC, जिसे भारत ने पाकिस्तान के साथ 1999 के कारगिल युद्ध के बाद विकसित किया था, उसने भारत को चुनौतियों का अपना हिस्सा जरूर दिया है। उस कॉन्फ्लिक्ट में भारत को हाई क्वालिटी वाले GPS डेटा तक पहुंच से वंचित कर दिया गया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बाद में देश के रणनीतिक समुदाय के लिए GPS का एक रीजनल वर्जन बनाने का वादा भी किया था। हालांकि NAVIC सीरीज के कई सैटेलाइट्स उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। 2013 के बाद से NAVIC के हिस्से के रूप में कुल 11 सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए और इनमें से 6 अलग कारणों से या तो पूरी तरह या पार्शियली विफल हो गए और अब लेटेस्ट सैटेलाइट को भी मेजर टेक्निकल ग्लिचेस का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल की अपडेट में इतना ही। बाकी और अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।